इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, ऐड अकाउंट होगा, पिक्सल होगा, ठीक है, और डोमेन जो शॉपिफाई की है वो आपको वेरीफाई करवानी पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर बनता कैसे है और इसको बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है ना फेसबुक का अकाउंट जो है वो लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, जिस फेसबुक के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। फिर आपने गूगल के ऊपर इस यूआरएल को लिखना है, business.facebook.com/create, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाना है और अपने जो बिजनेस का नाम है उसको, और जो आपकी आईडी का नाम होगा, फेसबुक की आईडी का नाम, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा अगर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस का जो मेल एड्रेस है ना वो देना है, ठीक है। बिजनेस का कोई भी, ये आपका इंडिविजुअल एड्रेस, मेल एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो अपना ईमेल एड्रेस है वो भी हो सकता है, और जो बिजनेस का आप शॉपिफाई का जो ईमेल एड्रेस है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे डालना वो है जो आपको एक्सेसिबल हो, मतलब कि जो आपके पास लॉगिन हो, क्योंकि उस मेल के ऊपर एक आपको मेल आएगा जिससे आपका ये बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होगा। जब आप वो मेल के ऊपर वेरीफाई करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर है आपका, ठीक है। अभी मैं आपको जाता हूँ, 1 मिनट। ये आपके इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा, ठीक है। ये आपकी बिजनेस सेटिंग्स हैं सारी बिजनेस मैनेजर की। इन सेटिंग्स को नंबर वाइज देखते हैं। सबसे पहले तो जो है ना यूजर्स में आपका पीपल आ जाता है, ठीक है। पीपल में वो लोग आते हैं जिसमें आपने अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों का एक्सेस दिया हुआ है, मतलब कि आप किसी बंदे को आपने हायर किया है, ठीक है, जो आपके अकाउंट्स वगैरह देख रहा है, जो आपके एड्स वगैरह चला रहा है, तो उसको आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कैसे देनी है, आपने ऐड पर जाना है। ऐड पर जाएंगे, यहाँ पर उस बंदे का वो ईमेल एड्रेस डालना है जो उसकी फेसबुक की आईडी के साथ लिंक है, ठीक है। मतलब कि फेसबुक की जो आईडी वो बंदा यूज कर रहा है, आपका जो एम्प्लॉय है, आपने किसी और को एक्सेस देनी है, ठीक है। तो उस बंदे का ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब ठीक है, ये हम देख लेते हैं XYZ वैसे मैंने डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको आ जाएगा, फुल कंट्रोल देना है आपने, तो यहाँ पर मैनेज को आप करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना आपने उसको ऐड अकाउंट्स के एक्सेस दे देने हैं, ठीक है। जो मतलब कि आपके एसेट्स हैं, आपने उसको किस किस चीज़ का एक्सेस देना है, ठीक है। तो आपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना होता है, पेज का, इंस्टाग्राम अकाउंट का, पिक्सल का, ठीक है। आप सारे उसको एक्सेस देंगे, इनवाइट भेजेंगे तो उसके पास एक्सेस चली जाएगी इसकी, और वो वहां से एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास आपका बिजनेस मैनेजर ये खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स में इस तरह होता है कि आपका ना, आपने किसी एजेंसी को हायर किया है, ठीक है, आपने बिजनेस टू बिजनेस आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी एजेंसी को हायर किया है, तो आपने उसको पार्टनर एक्सेस देनी है, ठीक है, कि वो आपके सारे ऐड अकाउंट्स वगैरह सब कुछ देख रहा हो, ठीक है। यहाँ से आप ऐड पर जाएंगे, यहाँ पर आपने कोई ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं देना। आपने उस एजेंसी का बिजनेस मैनेजर होगा एक, ठीक है, आपने उनसे उनकी आईडी लेनी है, वो आईडी बिजनेस इन्फो में होती है। बिजनेस मैनेजर की जो आईडी होगी ना वो ये आईडी है, 12 ठीक है। ये आपने यहाँ पर उनसे वो आईडी लेनी है, वो यहाँ पर डालेंगे आप, तो उनको ऑटोमेटिकली एक्सेस चली जाएगी इसकी, ठीक है। इसमें भी आपने सब कुछ एक्सेस देना है हर एसेट का, ठीक है। अगर आपने किसी बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं उनसे, आप जो है ना उनकी आईडी लेंगे, वो यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेस चली जाएगी, ठीक है। सिस्टम यूजर्स में आपके डिफरेंट ऐप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऐप्स वगैरह, जैसे कि आपका फेसबुक का पेज है, तो आप एक रेस्टोरेंट है, फूड का बिजनेस है आपका, और आप चाहते हैं कि आपका बंदा फेसबुक के पेज पे आए और वहां पर ऑर्डर प्लेस करते, ठीक है। अब फेसबुक का पेज पे ऑर्डर तो ऐसे प्लेस नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए डिफरेंट ऐप्स हैं, आई फूड के नाम से ऐप है, और 2-3 और ऐप्स हैं, ठीक है। वो आप उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं पेज के साथ, तो वहाँ पे उस तरह का इंटरफेस आ जाता है कि आपको वो बता देता है कि आप इधर ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। इसके बाद आपका अकाउंट्स का सेक्शन आ जाता है, ठीक है। अकाउंट्स के सेक्शन में आपके पेजेस आ जाएंगे, जो आपके पेजेस वगैरह आपके फेसबुक के पेज होंगे जो आपके इस ऐड अकाउंट के साथ होंगे, ठीक है। अब आ जाता है कि ऐड अकाउंट, जब आप न्यू बिजनेस मैनेजर बनाएंगे ना तो आपके पास ये पेजेस का सेक्शन भी बिल्कुल खाली होगा, ठीक है, सब कुछ ये खाली होगा, ऐड अकाउंट्स वगैरह। खैर ये भी न्यू ही है बिजनेस मैनेजर, तो ऐड अकाउंट वगैरह जो है ना आप यहाँ पर नया भी बना सकते हैं, और ऐड अकाउंट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐड अकाउंट आपका दूसरा है, आप उसको बिजनेस मैनेजर में ऐड कर लें, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करना है, ठीक है। और क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करके यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम लिखना है। ऐड अकाउंट का नाम आप लिख लें शॉप, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जोन वगैरह इसको बहुत जो है ना आपने अच्छे तरीके से चेक करना है, टाइम जोन वगैरह कराची का हो, पाकिस्तान का, ठीक है। और ठीक है, ये एशिया कराची आ गया।
करेंसी जो है वो आपने पीकेआर में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ये बाद में चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने इसी के साथ ही चलना है। तो यहाँ पर आएगा कि आपने अपने बिजनेस के लिए ये एड अकाउंट बनाया या किसी और बिजनेस के लिए, क्लाइंट के लिए, तो आपके अपने बिजनेस के लिए आप इसको क्रिएट कर, ये 2 से 3 सेकंड्स लेगा और इंशाल्लाह ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि आपके इस बिजनेस मैनेजर में पहले से एक बंदा ऐड है, आपने उसको किस तरह की एक्सेस देनी है, ठीक है। तो फुल कंट्रोल देना है, ये बेसिकली वही वही बंदा इसमें ऐड होगा जिसके आपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर ये बिजनेस मैनेजर बनाया होगा, ठीक है। तो आपने उसको असाइन कर देना। यहाँ पर ना अब आपसे मांगेगा पेमेंट मेथड वगैरह, ठीक है। पेमेंट मेथड दो जगह ऐड होते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट मेथड के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर डाटा सोर्सेज में आप जाएंगे तो कैटलॉग होगा। कैटलॉग तब यूज़ करते हैं हम कि जब ना आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, और हर बंदा जो है वो दिन के हज़ारों लोग आ रहे हों और हर बंदा अलग अलग उस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा हो, तो जब आप उसके ऐड चलाएंगे तो मतलब कि रीटारगेटिंग करेंगे जब आप, तो आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग से तो रीटारगेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आप एक कैटलॉग बना लेंगे, ठीक है। कैटलॉग में ये होगा कि फेसबुक को आप लेवरेज दे देंगे कि आपने जो सा बंदा है उसको वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको उस चीज़ का ऐड दिखाओ, ठीक है। डिफरेंट तरह के कैटलॉग एड्स आपने देखे भी होंगे, ठीक है। इसमें इस तरह होता है कि आप न्यू कैटलॉग बनाते हैं, लेकिन अगर हम अभी अब शॉपिफाई का ऐप से शॉपिफाई में ऐप के थ्रू फेसबुक को इंटीग्रेट करेंगे तो कैटलॉग ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर। फिर पिक्सल आ जाएगा आपका, क्रिएट न्यू पिक्सल, ऐड करेंगे तो न्यू पिक्सल वगैरह बन जाएगा। लेकिन हम इसको जो है ना शॉपिफाई के अंदर फेसबुक का ऐप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ ये सब कुछ ऑटोमेटिकली पिक्सल वगैरह फेसबुक पेज बन जाएगा, तो वहां से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर ब्रांड सेफ्टी वगैरह आ जाती है, डोमेन्स, ठीक है। डोमेन के अंदर आप जो है ना डोमेन अपनी शॉपिफाई की ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये एक छोटा सा कोड दे देगा, वो आगे जो है ना एक कोड देगा छोटा सा, जो आपने शॉपिफाई के हेडर में जाके उसको पेस्ट करना है, तो ये आपकी डोमेन ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब आपने ना एसेट असाइन करने हैं, ठीक है। एसेट कैसे असाइन करने हैं कि ये बंदा है ये मेरी किस किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ये फेसबुक का पेज है, ठीक है, आपने इसको पार्शियल एक्सेस देना है या फुल एक्सेस देना है, ठीक है। ऐड अकाउंट पे जाना है, ऐड अकाउंट को आपने, ये ऐड अकाउंट आ गया आपका, इसका फुल कंट्रोल दे दिया आपने, ठीक है। कैटलॉग जब आपका बना होगा तो उसका भी इसी तरह आ जाएगा, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। सेव चेंजेस करेंगे तो इस बंदे के पास हर किस्म का एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ऐड अकाउंट में जाना है, पेजेस जो होंगे ना, पेजेस के साथ भी आपने हर चीज को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। कनेक्टेड एसेट्स में जाएंगे आप, तो यहाँ इसको आपने ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। जब तक ये कनेक्ट नहीं करेंगे, इसी तरह आपने पिक्सल को भी कनेक्ट करना है, फेसबुक पेज पेज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पिक्सल को भी कनेक्ट करना है, डोमेन को भी कनेक्ट करना है, सारी चीजें आप कनेक्ट करेंगे तो तब आपका ऐड चलेगा, ऐसे आपका ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर। पेमेंट मेथड जो है वो दो जगह ऐड होता है, ठीक है। एक बिजनेस मेजर के अंदर ऐड कर सकते हैं आप, और एक ऐड अकाउंट के अंदर डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस मेजर में आप ऐड कर लें, ठीक है, और उसको उसका एक्सेस दे दें ऐड अकाउंट को, ठीक है। नहीं तो आप ऐड अकाउंट में जाएंगे, ये आपका ऐड अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप अभी ऐड रन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट मेथड नहीं डाला हुआ इसमें, और फेसबुक का पेज भी आपका कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप पेमेंट मेथड डालेंगे इसका। पेमेंट मेथड के अंदर अभी रिसेंटली नया पे सादा पे लोग यूज़ कर रहे हैं, और आप भी वही यूज़ करें। इसके अलावा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनका कार्ड लगा लें, मिज़ान बैंक है जैसे, ठीक है। आपको बैंक के कार्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इनकी इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है ना वो आपको करवानी पड़ेंगी। कॉल करेंगे आप उनकी हेल्पलाइन के ऊपर तो वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ना कार्ड आपका एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालेंगे, ठीक है। ये आप जो क्रेडिट कार्ड है ना, जो पेमेंट मेथड, ये आप ऐड अकाउंट के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हैं, ठीक है। नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर और ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका कार्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट का सेटअप, बिजनेस मैनेजर का सेटअप हो गया। अब आपने बिजनेस मैनेजर को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। शॉपिफाई को बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने एक साइड पे बिजनेस मैनेजर को खोलना है और दूसरी साइड पे जो है ना आपने शॉपिफाई का डैशबोर्ड खोलना है, ठीक है।
यहाँ से आप ऐप्स में जाएंगे और ऐप्स के अंदर आप टाइप करेंगे फेसबुक। ठीक है, ये एक न्यू टाइप के अंदर आपको ऐप्स डिफरेंट जो है ना फेसबुक के नाम से वो ओपन करके दे देगा। ठीक है, ये शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर है, इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स हैं। वो आप कुछ ऐप्स हैं इजी चेकआउट के ऐप्स हैं, कुछ इस तरह सोशल चैनल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरह डिफरेंट ऐप्स हैं। आपने ये वाला ऐप इंस्टॉल करने, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वाला। यहाँ से आप ऐड ऐप करेंगे, यहाँ से ऐड सेल्स चैनल करेंगे तो ये ऐप आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसको बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक फेसबुक का पेज भी बन जाएगा। ठीक है, और एक पिक्सल बन जाएगा। उसके बाद आपने डोमेन को वेरीफाई करना है, वो हम आगे जाकर देखते हैं इसके ऊपर। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये आ गया, इसको आपने पिन कर देना है। ठीक है, ये कभी कभार टाइम लेता है इस तरह। यहाँ पर आप आएंगे तो स्टार्ट सेटअप, यहाँ पर आपको बोलेगा फेसबुक अकाउंट जिसके ऊपर आपने बिजनेस मेजर बनाया हुआ है वो यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बिजनेस मेजर आपका यहाँ पर होगा तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट अकाउंट करेंगे, यहाँ पर आपका फेसबुक का वो अकाउंट आ जाएगा जो आपने जिसके ऊपर आपने बिजनेस मेजर बनाया होगा। ठीक है, आपने यहाँ से उसको चेक भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना डिफरेंट आपके जो फेसबुक के पेज वाले बने हुए हैं ना वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्रिएट न्यू फेसबुक पेज करना है। गो टू फेसबुक, ये आपको फेसबुक के ऊपर लैंड करवाएगा पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपने पेज का नेम लिखना है। यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं किड्स प्लेनेट। ठीक है, कैटेगरी है तो ये चिल्ड्रन की होगी, इसमें एक नीश है इसकी चिल्ड्रन की। ठीक है, ये अपनी कैटेगरी अपने उस हिसाब से करनी है, और बायो में आप लिख दें, ये ऑप्शनल है लेकिन आप इसको लिख दें तो ये बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पेज क्रिएट हो जाएगा। बाद में आप इसके बाकी इसका जो है ना डीपी वगैरह कवर फोटो और वो सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने जो है ना इसको इसके ऊपर एड्स लाने हैं, ऐसे नहीं चला देने। आपने अक्सर देखे होंगे कि स्टोर्स के ऊपर कोई ऐसे कवर पेज वगैरह नहीं, कवर फोटो वगैरह नहीं लगी होती है और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह नहीं लगी होती, तो इसका जो है ना कस्टमर पर काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है, वो आपसे कभी भी परचेज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप उसको ऑथेंटिक लगेंगे तो वो आपसे परचेज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपने नया पेज बनाया वो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस एसेट्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ये किड्स प्लेनेट आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको इसने कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर वो आपको तीनों बिजनेस मेजर जो आपकी आईडी पर होंगे, जो आपकी आईडी पे बने हुए हैं, ठीक है, अब इस आईडी पे तीन बने हुए हैं तो आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन से बिजनेस मेजर के साथ आप सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम है UI UX, आपने इसको सिलेक्ट करना है और इस बिजनेस मेजर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने फेसबुक का पेज बना लिया। ठीक है, डाटा शेयरिंग के पिक्सल वगैरह के लिए कि आपने इसको मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम डाटा वगैरह ये ले इधर से। ठीक है, सेव कर देना। यहाँ पर आ गया ये पिक्सल का, क्रिएट अ पिक्सल टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, तो आपने क्रिएट न्यू पिक्सल करना है। अब ये इसने ऑटोमेटिकली एक पिक्सल बना दिया। ठीक है, आपने कंफर्म करना है, सबमिट फॉर रिव्यू। ये कभी कभार काफी टाइम लेता है और कभी कभार फौरन हो जाता है। ठीक है, अब जो पेज है पिक्सल है वो सारी चीजें आप यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे सेटअप होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएंगे। ये यहाँ पर आपका ये सेटअप हो गया। ठीक है, आप इसको डन पर क्लिक करेंगे इधर, आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर लें तो यहाँ पर आपका ये पेज भी आ गया, और डाटा सोर्सेज में जाएंगे तो इधर पिक्सल भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस पिक्सल के ऊपर ना यहाँ पर आपका ये रेड डॉट आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ से जाना है ब्रांड सेफ्टी में, डोमेन्स में। ठीक है, डोमेन में आपने जो इसकी डोमेन है ना kidplanning.pk, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक डोमेन जाके क्रिएट न्यू डोमेन, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है।
है। तो अब इसने आपको ये एक कोड दिया है, ठीक है, कॉपी दिस मेटा टैग, या आपने यहाँ से कॉपी करना है, इसको क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें जाएंगे ऑनलाइन स्टोर में, एडिट कोड में जाएंगे, वो जो आपका डोमेन का कोड है ना, वो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके सेव करेंगे तो वहां से वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। थीम लिक्विड में जाएंगे, यहाँ पर आपने इसको बताया हुआ है पेस्ट द मेटा टैग इनटू हेड दैट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट होम पेज, ठीक है। जो हेड हेड आपने ढूंढना है इसके अंदर थीम लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये आपका हेड आ गया। इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है वो कोड, ठीक है। यहाँ से इसको सेव करेंगे, सेव हो जाएगा तो यहाँ से आपने इसको वेरीफाई डोमेन करना है। कभी कभार डोमेन फौरन वेरीफाई हो जाती है और कभी कभार जो है ना वो डोमेन वेरिफिकेशन फेल आ जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आपने शायद डोमेन गलत डाली है या जो भी है, डोमेन अगर गलत भी हो, आपने एक दफ़ा देख लेनी है कि यहाँ पर आपने डोमेन का नाम ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने थोड़ी देर बाद इसको दोबारा 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दोबारा इसको वेरीफाई करना है तो ये वेरीफाई हो जाएगी। कभी कभार ये फौरन हो जाती है और कभी जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाती है, ठीक है। आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, ठीक है, उसको आपने पहले आप यहाँ से इसको लिंक कर लें इसके साथ, फेसबुक पेज के साथ, या आप उसको डायरेक्टली जो है ना बिजनेस मैनेजर के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर उसको ना ऐड कर लें, ठीक है। आपने फेसबुक पेज की जो हेल्थ है उसको भी देखना है, ठीक है, ये फेयर को नहीं रखना, ठीक है। इसके अंदर इसके सारे जो है ना इसके 7-8 ऑप्शंस होते हैं और उन सबको फिल करना है आपने। तो उसके बाद इसकी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हेल्थ को अच्छा करके फिर उसके बाद आपने जो है ना एड्स वगैरह रन करने हैं, ठीक है। इसमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, कवर फोटो ऐड करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप अगर है तो ठीक है, अदरवाइज दिस डजंट अप्लाई टू माई पेज, ठीक है। वेबसाइट को लिंक कर दें, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल वगैरह इधर डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट जो आपकी है उसका यूआरएल डाल दें, ठीक है। यहाँ पर एक्शन बटन डाल दें, सेंड मैसेज का बटन डाल दें, ठीक है। सेंड मैसेज मैसेंजर पे कोई भी आपको सेंड मैसेज कर दे, ठीक है। बिजनेस और फोन नंबर, ठीक है, अगर जो चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं है आपने उसको स्किप एंड मार्क एज कंप्लीट कर देना है, यार दिस डजंट अप्लाई टू माय पेज, ठीक है। लोकेशन इन्फो है जैसे दिस डजंट अप्लाई, क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस आवर्स में भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ये सारे इसके स्टेप्स फिल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। मैंने 2-3 स्टेप्स किए हैं और इसकी हेल्थ जो है वो गुड हो गई है, ठीक है। एक्सीलेंट हेल्थ हो जाएगी जब इसके आप सारे जो है ना कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है इसको इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी लिंक करना है, ठीक है, फेसबुक पेज को। थोड़ी सी इसके ऊपर पोस्टिंग वगैरह कर दें इंस्टाग्राम के ऊपर भी और इसके ऊपर, ठीक है। सेटिंग्स में जाएंगे आप और लिंक्ड अकाउंट्स में जाकर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अकाउंट, इसको दोनों को कनेक्ट कर देना है आपस में, इंस्टा को और फेसबुक को, ठीक है। जब आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इंस्टा का अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा तो आपने लॉगिन कर लेना है यहाँ से, इसी तरह यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लेंगे तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इस आपने इसको भी कनेक्ट करना है, ठीक है। ऐड एसेट्स में जाएंगे, जो भी आपका यहाँ पर होगा किड्स प्लेनेट के नाम से आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आपने उसको कनेक्ट करना है उसके साथ, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होंगी तो तब आपका ऐड चलेगा, ठीक है। डोमेन को वेरीफाई करने के बाद आपने जो है ना पेजेस को, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, ठीक है, पिक्सल को, आपने इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। आप पिक्सल पर जाएंगे, कनेक्टेड एसेट्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एसेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने इस ऐड अकाउंट, आपको याद होगा कि हमने ऐड अकाउंट का नाम शॉप रखा था, ठीक है। आपने उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने जाना है डोमेन में, डोमेन को कनेक्ट करना है, ठीक है, पेज के साथ। अब किड्स प्लेनेट इसमें पेज है जिसके ऊपर आप ऐड चलाएंगे, ठीक है। आपने इस सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना फिर उसके बाद ऐड चलाने हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि जब आप पिक्सल बनाते थे, अभी फेसबुक की नई अपडेट आई है उसमें इवेंट्स मैनेजर वाला जो इवेंट्स पहले हम बनाते थे, कि वो अब फेसबुक ने अपने
एंड पर ले लिया वो चीज़। फेसबुक अब खुद जो है ना उसको हैंडल करता है। पहले हम 5 इवेंट्स बनाया, इवेंट्स मैनेजर वाला जो इवेंट्स पहले हम बनाते थे, क्या वो अब फेसबुक ने अपने एंड पर ले लिया वो चीज़। फेसबुक अब खुद जो है ना उसको हैंडल करता है। पहले हम 5 इवेंट्स बनाया करते थे, और उन इवेंट्स के हिसाब से, इवेंट्स ये होता है कि परचेज का इवेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, व्यू कंटेंट, ठीक है, ये इवेंट्स हम खुद एग्रीगेट करके बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब आपने सिर्फ पिक्सल जब आपका बन गया, डोमेन वेरीफाई होगी, तो ऑटोमेटिकली इवेंट्स आपके फेसबुक खुद अपने एंड पर बना देता है, ठीक है। और यहाँ पर उनकी एक्टिविटी शो होती रहेगी, ठीक है। पहले यहाँ पर इंटरफेस कुछ और होता था उसका, यहाँ पर एग्रीगेटेड इवेंट्स का ऑप्शन आता था, उसमें जाते थे हम और 5 इवेंट्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये सारा सीन जो है उसने, फेसबुक ने अपने एंड पर ले लिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने फेस बिजनेस मैनेजर का सेटअप देख लिया, शॉपिफाई के साथ भी और वैसे भी बिजनेस मैनेजर को देख लिया, ठीक है। अब जो इसके बाद मेन चीज आती है वो ये है कि हम इसके ऊपर प्रोडक्ट कौन सा चलाएं, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट का ऐड चलाएं, कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में चल रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रेडीली पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो आपको होलसेल में मिल जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और हम जो है ना, हमारे पास कोई ऐसा सच वो नहीं है, टूल नहीं है कि जिससे हम देख सकें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसकी क्या सेल्स आ रही हैं और किसका क्या है। पाकिस्तान में आप शॉपिफाई के ऊपर आपको पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आपको पहले प्रोडक्ट देखने पड़ते हैं, ठीक है। उसको हंट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो मेन तरीका ये है कि आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है। वहाँ पे आप अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें, और ऑल एड्स, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना, आप फ्री शिपिंग का यूज़ कर लें, ठीक है। शॉप नाउ, ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो आप जिसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास हज़ारों की तादाद में जो है वो एड्स आ जाएंगे, और वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट देख लें। और कोई भी प्रोडक्ट आपने जैसे देख लिया, अब इसमें नीचे आएंगे तो आपको जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब थोड़ी सी सर्चिंग करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अब फर्ज करें आपने एक प्रोडक्ट देख लिया, मिनी ईएमएस मसाजर, ठीक है। अब आपने मिनी ईएमएस मसाजर देख लिया तो उसको ऐसे नहीं चला देना कि आपने जो है ना उसका बस क्रिएटिव निकाले और उसका जो है ना एड्स ला दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। पहले आपने उसकी सैचुरेशन चेक करनी है कि वो प्रोडक्ट सैचुरेटेड है या नहीं है, या कितने उसके एड्स चल रहे हैं और क्या सीन है, ठीक है। अगर उसके ऐड काफ़ी पुराने चल रहे हैं तो, और काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, अगर काफ़ी पुराने चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो सैचुरेटेड होगा, वो इजीली आपको बाहर से भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होगा, क्यों? क्योंकि वो हर होलसेल सप्लायर के पास होगा, ठीक है। और वो सस्ते से सस्ता मिल रहा होगा, आपका मार्जिन बहुत कम होगा, ठीक है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, आपका बहुत नैरो मार्जिन चला जाएगा, ठीक है। आप देखें ईएमएस में साजिद के 27 अप्रैल 2023 के ऐड चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये अभी से 3-4 महीने पहले के ऐड चल रहे हैं, और 99 रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं, ठीक है। अब इसमें आपका एक तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट जो है रेडीली मार्केट में अब अवेलेबल होगा, ठीक है, लोग इससे अवेयर हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ऐसा सर्च करना है जिससे मिनिमम एड चल रहे हो, ठीक है। और अगर एड चल भी रहे हैं तो इतने पुराने नहीं चल रहे, मतलब कि भी हॉट प्रोडक्ट है, ट्रेंडी है। ट्रेंडी प्रोडक्ट के अंदर भी मार्जिन आपके ठीक होते हैं, ठीक है। आपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर खेलना होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका जितना ज़्यादा होगा, रिटर्न रेट के बाद, कैंसिलेशन के बाद आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपका मार्जिन कम है तो आपकी एक रिटर्न आएगी तो आपका 3 जो डिलीवर हुएंगे उनका प्रॉफिट जो है वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एज सच कोई फिर उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको निकलेंगे एड लाइब्रेरी से, शॉप नाउ, फ्री शिपिंग, इस तरह के डिफरेंट जो है ना आप करेंगे, कीवर्ड डालेंगे तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाया करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे दराज है, ठीक है। दराज के ऊपर अगर आप एक स्पेसिफिक नीश के अंदर काम करें तो आप उस नीश के अंदर जाएंगे, ठीक है। बेबी एंड क्लॉथिंग के अंदर आप चले जाएंगे, वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। वहाँ पे उनके होलसेल रेट्स ही लिखे होते हैं अक्सर, तो वहां से आप कोई प्रोडक्ट उठाएं, उसको फिर पहले आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी में चेक करना है कि उसके कितने एड्स चल रहे हैं, वो सैचुरेटेड तो नहीं है, नई प्रोडक्ट है तो ठीक है, आप उसका होलसेल जो है वो होलसेलर आप कोई देख लें और आप प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, ठीक है।
आपने यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक है। भी ये बखूर बर्नर है, ठीक है। अब ये एक बखूर बर्नर है, लेकिन ये प्राइवेट लेबल की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसमें मेनली बहुत बड़े नाम फिलहाल काम कर रहे हैं इसके अंदर। आपने इसी तरह यहाँ से प्रोडक्ट हंट करना है, उसको अपनी साइट पे लिस्ट करना है, वहां से टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्टिंग के बाद स्केलिंग होगी, फिर आपने इन्वेंट्री उठानी है, ठीक है। टेस्टिंग के अंदर आपने कभी भी इन्वेंट्री नहीं उठानी। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपने ना दराज पर जाना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया, ठीक है। दराज पर आप जाएंगे अगर, तो आप एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर स्टोर चला रहे हैं, जैसे बेबी नीश है, हेल्थ एंड ब्यूटी नीश है, वुमेन्स की कोई भी नीश है, तो आपने यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट मिल जाएंगे आपको नीशिस के, ठीक है। आप डायरेक्टली उन पर चले जाएं और वहां से जाकर ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख लें, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से पहले किसी प्रोडक्ट को देखना है। उस प्रोडक्ट को देखने के बाद आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी पर जाना है, वहां पर उसके एड्स देखने हैं, ठीक है, कितने एड्स चल रहे हैं, सोर्सिंग प्राइस आपने निकालनी है, ठीक है, और कितने की सेल हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है। वो सब कुछ आपने देखने के बाद प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, ठीक है। डिफरेंट आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर, जैसे दराज होलसेलर्स का ग्रुप है, इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, वहां पर भी प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, रोज न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। आपने वहां से भी प्रोडक्ट्स वगैरह को देख लेना है, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपने एड्स देखने हैं, प्रोडक्ट सैचुरेटेड तो नहीं है। प्रोडक्ट सैचुरेशन का कैसे पता चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्ट जो है वो उसके एड्स बहुत पुराने चल रहे होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे होंगे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। आपने सोर्सिंग प्राइस के लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिफरेंट प्राइसेस वगैरह इनकी मिलती रहेंगी, ठीक है। और उस हिसाब से आपने फिर अपने एड्स वगैरह, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ देखना है, ठीक है। अभी एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने दराज से देखा है, ठीक है। ये होम में आ जाता है, होम की नीश में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, T9 ट्रिमर है, ठीक है। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जनरल स्टोर एक चला रहे हैं तो आप उसमें जो है कहीं पर भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप उसके ऊपर चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नीश बेस्ड प्रोडक्ट, नीश बेस्ड स्टोर चला रहे हैं, तो आपको फिर उसी नीश के अंदर रहकर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सिर्फ दराज पर नहीं रहना, आपने डिफरेंट कीवर्ड्स वो एड लाइब्रेरी में भी सर्च करना है, शॉप नाउ, फ्री शिपिंग या 30% ऑफ, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो जो हैं कीवर्ड्स, इनको आपने सर्च करना है, तो आपको यहाँ पर ढेरों एड्स मिल जाएंगे, और उसमें से कोई भी जो है आप प्रोडक्ट उठाकर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कोई एड्स देखना आप, ठीक है, वो कितने एड्स चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे, प्राइसिंग क्या है, ठीक है। वो सब कुछ देखने के बाद आपने एड्स वगैरह चलाने हैं, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है लीक स्प्रे, ठीक है। उसके देख लें आप, सिर्फ 4 एड्स चल रहे हैं, ठीक है। और इसकी आपने यहाँ से शॉप नाउ पे जाना है, प्राइसिंग चेक करनी है, ठीक है। फिर आपने इसकी सोर्सिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। अब ये 2000 का सेल हो रहा है, ठीक है। आपने अपनी साइट पे जो लिस्ट करना है ना इसको, वो आप यहीं से इसकी इमेजेस वगैरह यहीं से उठा लें, डिस्क्रिप्शन वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ यहीं से उठा लें, ठीक है। और इसको आप अपनी उस पे वेबसाइट पर लिस्ट कर लें। लिस्ट करने के बाद जो है आप इसके एड्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिर्फ 4 एड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में जान है, इसको आप जो है टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट क्रिएटिव्स हैं, ठीक है, जो आपने यहाँ से मतलब कि कुछ क्रिएटिव्स आप यहाँ से चेक करेंगे, अगर इन बुक पर इनका लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो आप यही क्रिएटिव डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो क्रिएटिव निकालने का वाइट लेबल स्टोर के लिए बहुत आसान तरीका है, और वहाँ से आपको ढेरों क्रिएटिव मिल जाएंगे, ठीक है। और क्रिएटिव मेन चीज़ है आपकी, ठीक है। क्रिएटिव के बाद लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज के बाद प्राइसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। क्रिएटिव जो है आपने कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। क्रिएटिव मिनिमम आप 2 से 3 क्रिएटिव निकाल लें, ठीक है, और उसी को फेसबुक एड्स में जो है आप टेस्ट कर लें, ठीक है। अभी आपने इसकी क्रिएटिव निकालने के लिए पिंटरेस्ट, और पिंटरेस्ट का तो सबको पता होगा, और यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। आप पिंटरेस्ट के ऊपर जाके लीक स्प्रे के ऊपर करेंगे, लीक स्प्रे सर्च करेंगे, ठीक है, और फिल्टर्स में जाकर वीडियोस पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे, जो मतलब कि यहाँ पे आप एक ये ऑयल स्प्रे है, उसके भी क्रिएटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ये आप देखें, ये क्रिएटिव आ गया लीक स्प्रे का, ये क्रिएटिव आ गया, ये क्रिएटिव आ गया, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत क्रिएटिव मिल जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट के वाइट लेबल स्टोर के, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी से भी आप निकाल सकते हैं, वहाँ पर भी अब 4 एड्स चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आप कोई भी, वहाँ से भी कोई क्रिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस क्रिएटिव यहाँ से क्रिएटिव डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्रिएटिव डाउनलोड हो जाएगा आपका,
या आप इस किसी भी क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके तो आपने इंस्टाग्राम डाउनलोडर गूगल पर सर्च करना है, और सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप ये लिंक डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप ये लिंक डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर लोगो लगाना है अपना, ठीक है। जब आपकी किसी क्रिएटिव के ऊपर लोगो होगा ना आपके स्टोर का, तो वो एक थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज लगेगी, कस्टमर तो है वो थोड़ा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। मतलब कि ये कोई ऐसे नहीं है मतलब कि प्रॉपर स्टोर है जो चला रहा है इस चीज को, ठीक है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, स्टोर का नेम, क्रिएटिव, ठीक है, ये चीजें कस्टमर को कहती हैं कि मैं वहां पर लैंड करूंगा, ठीक है। मतलब कि उसको अर्ज देती हैं, अर्जेंसी देती है उसको कि वो उसको क्लिक करता है और वहां पर लैंड होता है, ठीक है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। कैनवा से आप इस पे लोगो वगैरह लगा दें, और इसकी बाकी जो है कोई साउंड वगैरह आपने खुद ऐड करना है तो उसको ऐड कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर इसका जो है ना साउंड इसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। अगर आपने यूजीसी कंटेंट आपको चाहिए ना किसी भी वाइड लेवल स्टोर के प्रोडक्ट का, तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर जाएं, ठीक है। वहां पर आपको इसका यूजीसी कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, खुद, तो आप कोशिश करें कि आप उसका खुद एक क्रिएटिव बना लें, ठीक है। यूजीसी टाइप क्रिएटिव बना लें उसका, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर आप ढूंढेंगे तो आपको वहां पर भी क्रिएटिव मिल जाएंगे, पिंटरेस्ट के ऊपर भी क्रिएटिव मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्रिएटिव उठाने हैं, उनके ऊपर लोगो लगाना है तो आपका क्रिएटिव तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसके बाद इसकी टेस्टिंग करनी है। अब आपने ना जब प्रोडक्ट एक निकाल लिया, उसकी एड लाइब्रेरी में देख लिए कि इतने एड्स चल रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर, और ये प्रोडक्ट है, इसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आपने इसको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना है। लिस्टिंग का आपको तरीका मैंने बताया कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जितने भी प्रोडक्ट इसके एड चल रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पर लैंड करवा देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लेनी है, जहाँ जिस स्टोर पर डिस्क्रिप्शन इसकी अच्छी लगी हो वहाँ से इसको उठा लेना और कॉपी पेस्ट कर देना। इमेजेस वगैरह भी यहीं से ले लें, ठीक है, या पिंटरेस्ट के ऊपर भी इमेजेस आपकी मिल जाएंगी इसकी, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। नाम वगैरह, बाकी नाम वगैरह इसका दराज से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब इसकी प्राइसिंग रखनी है ना, तो एक बड़ी गलत अप्रोच है प्राइसिंग की कि आपने सोर्सिंग प्राइस निकाली। फर्ज करें इसकी सोर्सिंग प्राइस है 500, ठीक है। तो 200 आपने डिलीवरी का इसके अंदर डालना है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर आपको एवरेज 200 ही मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो है ना एड स्पेंड अपने पास ही इसके अंदर डाल देते हैं कि मैं चलो 800 में मुझे एक परचेज आएगी, ठीक है। फेसबुक पे मैं 800 स्पेंड करूंगा तो मुझे एक परचेज आएगी, ठीक है। ये आपके ना 1500 हो गया इस तरह, ठीक है, 1500। तो फिर आप ऊपर आप देखेंगे कि मैं आपको 700 अपना प्रॉफिट रखता हूँ या 800 प्रॉफिट रखता हूँ, तो मैं 2399 की या 2299 की 2499 की मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपने। आपने कंपेटिटर आपके इसमें, अब आप 4 ऐड चल रहे हैं, ठीक है, आपने कंपेटिटिव प्राइस देखनी है, ठीक है। अब आपने देखा कि एक वेबसाइट जो है वो इसको 2399 की सेल कर रही है, ठीक है। अब आपने दूसरी एक वेबसाइट देखी, क्विज बाजार के नाम से वेबसाइट है, आप इस पर गए, क्या ये 2199 की सेल कर रहा है, ये उससे कम की सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप फोर्थ वन पर गए तो ये 1999 की सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने इस तरह की प्राइस निकालनी है कि जो इनके दरमियान हो, इनसे ज्यादा ना हो। मतलब कि आप 2799 की अब ये सेल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखें फेसबुक एड जब आप चलाते हैं ना, तो ऑडियंस सबकी सेम है, ठीक है। ऑडियंस इसकी भी सेम है, ऑडियंस आपकी भी सेम होगी, ठीक है। ऑडियंस जो इससे ज्यादा स्टोर है उनके भी सेम होगी, ठीक है। सबके सामने एक ही ऐड जाएगा, एक ही चीज का ऐड जाएगा, ठीक है। फेसबुक की एआई इतनी स्ट्रांग है, उसको पता होता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, उसको पता होता है कि इस तरह का बंदा इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड दिखा रहा होता है, ठीक है। जब आप भी एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दूसरा भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप इसमें अब चेंज किस चीज का आएगा? प्राइसिंग का आएगा, आपकी क्रिएटिव का आएगा, एड कॉपी का आएगा, ठीक है। अब आपने प्राइस रख दी 2799 में, तो ये कभी भी सेल नहीं होगा। आपके लोग लैंड करेंगे कि आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा है, ठीक है, वो लैंड करके आगे उन्होंने देखा 2799 2899 की आप सेल कर रहे हैं, तो वो कभी भी परचेज नहीं आएगी। एक दो आ जाएंगी लेकिन बहुत ज्यादा महंगी आएंगी, ठीक है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। सेकंड चीज ये है कि आपने ना अब 1999 की ये सेल करेगी, 2199 की, एक 2399 की, ठीक है। तो आप भी 1999 की लगा दें, ठीक है, 1899 की लगा दें। इस तरह इसकी प्राइसिंग चेक कर लें, ठीक है। प्राइसिंग अब एक दफा लगाएं
2199 लगाए, उस पर परचेजेज आ रही हैं, वेल एंड गुड। नहीं आ रही, अब उसको थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, 2099 कर दें। इस तरह आपने लेकर चलना है प्राइसिंग को, ठीक है। प्राइसिंग कभी भी ऐसे नहीं लगानी कि 500 की प्रोडक्ट है, 200 डिलीवरी डाल दी, 500 अपने पास से खुद ही एड स्पेंड डाल दिया, और ऊपर 500 अपना प्रॉफिट रख के और उस प्राइस को लगा दिया, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप मार खाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। कस्टमर को जर्नी है पूरी कस्टमर की, ठीक है, वो क्रेडिट पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पर जाना, फिर परचेज करना, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और प्राइसिंग भी एक मेन चीज है। फिर लैंडिंग पेज लैंड करवाने के लिए आपका क्रेडिट बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्रेडिट पर किसी बंदे को रोकने के लिए आपका हुक बहुत मैटर करता है, ठीक है। हुक जो हेडलाइन होती है उसकी, ठीक है। ये सारी चीजें हम अभी आगे जाकर देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद, प्राइसिंग सब कुछ करने के बाद, क्रिएटिव निकालने के बाद, आपने उसको फिर अब उसकी कैंपेन चलानी है, ठीक है। उसका मतलब कि आपने एड्स वगैरह रन करने हैं, ठीक है। आपने फेसबुक का पेज बना लिया, इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, उनको अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया, ठीक है। अब उसको आगे लेकर चलना है आपने, आप उसकी मार्केटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। उसके लिए हम एक टेस्ट ऐड अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड वगैरह आपने ऐड करना है। कई दफ़ा जब आप इसको एड्स मैनेजर को खोलेंगे तो आपके पास ये क्रिएट का बटन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपकी जो ईमेल इसके साथ एसोसिएटेड होगी ना, वो आपने कंफर्म नहीं की होगी। कौन सी ईमेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप बिजनेस अकाउंट बनाते हुए ना, आपने एक ईमेल डाली थी उसके अंदर, ठीक है, जो आपके पास मैंने उस टाइम भी बताया था कि लॉगिन होना चाहिए उसका, ठीक है। उस ईमेल के ऊपर एक मेल आएगी, ठीक है, उसको आप कंफर्म करेंगे तो तब आपके पास ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आपने कोई भी कंपेन चलाने के लिए ना पहले उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। स्ट्रेटजी के अंदर पहले उसका कंपेन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको देखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है ना कन्वर्जन पर जाएं, ठीक है, सेल्स के गोल के ऊपर, ठीक है। सेल्स का गोल होगा और इवेंट जो होगा वो उसका परचेज होगा, ठीक है। गोल में डिफरेंट बहुत चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे अवेयरनेस। अब लोगों को आपका ऐड शो हो, ठीक है, उनके जेन में बार बार उनको एक ऐड शो रहा हो, उनके जेन में बैठ जाए कि फलाना ब्रांड है या फलानी चीज़ है, वो ये फलाना स्टोर है, वो ये चीज़ बेच रहा है, ठीक है। ट्रैफिक इसलिए होता है कि आपने लैंडिंग पेज यूज़ कराने हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजनी है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक भेजनी है, मैसेजेस चाहिए, ठीक है, इंगेजमेंट, पोस्ट इंगेजमेंट वगैरह, ठीक है, मैसेंजर पे वीडियो व्यूज़, कन्वर्जन्स, ठीक है। लीड्स जो हैं वो अक्सर रियल इस्टेट के लिए और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए लीड फॉर्म्स वगैरह, इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं, लीड फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद ऐप प्रमोशन। अगर कोई आपकी ऐप है, आप उसके इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या उसकी अवेयरनेस वगैरह, उसमें ऐप प्रमोशन आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है सेल्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपने डायरेक्टली सेल्स पर जाना है, आपने पिक्सल वार्म अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सेल्स पर जाने से पहले ना आपको अपने फेसबुक पेज पर कुछ थोड़े बहुत लाइक्स चाहिए, ठीक है। तो उसकी आप एक पेज लाइक की कंपेन चला लें, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर एक पेज लाइक की कंपेन चल रही थी पहले, ठीक है। डेली बजट आप 300 रख लें, ठीक है। एक आधा दिन इसको चलने दें, आपको मिल जाएंगे लाइक्स। 300 बजट रखेंगे तो आपको 150 200 लाइक्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप बेशक एक बंद कर दें और आप जो है डायरेक्टली सेल्स के उसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। अब आपने गोल सेलेक्ट कर लिया सेल्स। अब आपने एक ऑडियंस सर्च करनी है कि आपने किस ऑडियंस को दिखाना है, ठीक है। अगर आपका एड अकाउंट न्यू है, ठीक है, तो आप ब्रॉड ऑडियंस की तरफ जाएं, ठीक है। ऑडियंस तीन किस्म की होती है। एक वो जो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हुए होते हैं, उनको पता होता है कि एक चीज़ है, ठीक है, इनके पास फलानी चीज़ ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, आप उनको दोबारा ऐड दिखाते हैं, रीटारगेटिंग करते हैं, ठीक है। कुछ न्यू कस्टमर होते हैं, ठीक है। आपने पहले ब्रॉड ऑडियंस रखनी है, ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस की तरफ आपने ऐड चलाने हैं, ठीक है। ऑडियंस के बाद आपने देखना होता है कि आपने किस चैनल पर ऐड चलाने हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट, टिकटॉक भी है, फेसबुक भी है, स्नैपचैट भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो अभी हम फेसबुक इंस्टाग्राम का चल रहे हैं, ठीक है। आपने इस चैनल को लेकर चलना है, ठीक है। फिर आपने इसके बाद क्रिएटिव एड कॉपी हेडलाइन आ जाती है, ठीक है। क्रिएटिव आपका वीडियो क्रिएटिव होगा, वीडियो क्रिएटिव ज्यादा एंगेजिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पिक्चर इस तरह की मिल जाती है जिसके ऊपर टेक्स्ट कम से कम है, ठीक है, और इंगेजिंग पिक्चर है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग है सारी। इसके बाद जो है ना, आपने प्रोडक्ट टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आपने दो किस्म की कंपेन्स होती हैं, दो किस्म की बजट डिवीजन होती है, ठीक है। एक होता है एबीओ, एक होता है सीबीओ, ठीक है। सीबीओ में आप
पूरी कंपेन को एक बजट दे देते हैं, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे सेल्स का करते हैं, ठीक है। मैनुअल सेल्स कंपेन करनी है आपने, कि भी हम प्रोडक्ट टेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसका नाम दे दें प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और आगे डेट और बजट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये इसको ऑन करेंगे तो आपका सीबीओ होगा, ठीक है। सीबीओ का मतलब ये होता है कि आपने कंपेन को 1500 बजट दे दिया, ठीक है। उसके अंदर 3 एड सेट बना दिए, एक एड सेट में ब्रॉड ऑडियंस रखती, दूसरे एड सेट में शॉपिंग इंटरेस्ट की ऑडियंस रखती है और तीसरे में प्रोडक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट रखती है, ठीक है। और एक एड सेट में आपने 2 क्रिएटिव डाल दिए, ठीक है। अब आपने करना इस तरह है कि आपने यहाँ पे कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को है ना ऑन कर दिया, ठीक है। ये सीबीओ डेली बजट आपने दे देना है। ये एड अकाउंट है डॉलर्स में, ठीक है। तो आपका एड अकाउंट का पीकेआर में, तो वहां पर आपने देख लेना है 1500 रुपीज डेली के ऊपर आप इसको पहले टेस्ट कर लें, ठीक है। अब जब आपने इसको कंपेन को बजट दे दिया ना, तो अब कंपेन को जब आप लाइव करेंगे, ठीक है। अब इसको इसमें हमने ब्रॉड ऑडियंस है, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस एड सेट में आपने शॉपिंग के इंटरेस्ट डाल देने हैं, ठीक है। शॉपिंग के इंटरेस्ट 4 किस्म के इंटरेस्ट हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, ब्राउज ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग रिटेल और इंगेज शॉपर्स, ठीक है। आपने वो चारों इंटरेस्ट इस एड सेट के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। फिर आपने इसको डुप्लीकेट करना है और जो तीसरा एड सेट है उसके अंदर आपने जनरल इंटरेस्ट डाल देने हैं। समझे कि आपका प्रोडक्ट है होम डिकोर के रिलेटेड, ठीक है। तो आपने उसके होम डिकोर के इसके अंदर डाल देने हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इस एड सेट का नाम रखते हैं जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन वगैरह पाकिस्तान, ठीक है। एज 18 to 65, जेंडर ऑल। और यहाँ पे अगर आपका होम डिकोर है ना, होम डिकोर यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने बाकी इंटरेस्ट सजेशंस में जाना है, ठीक है। होम इम्प्रूवमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। मॉडर्न फर्नीचर डिजाइन, अपने इस तरह के ना 5 to 6 मैक्सिमम आपने रखने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपने इंटरेस्ट एक एड सेट में नहीं रखने हैं, ठीक है। ये आ गया आपका एड सेट लेवल, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपने कन्वर्जन रखनी है वेबसाइट, क्या इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीपल कन्वर्जन, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जंस, ठीक है। पिक्सल आपने सेलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल बनाया था, ठीक है। वहाँ यहाँ पर आपका वो पिक्सल आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने वो पिक्सल का नाम रखना है जो आपका बिजनेस सेटिंग्स में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपका जो पिक्सल होगा ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ रहा होगा, आपने सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे नाम है UI UX पाकिस्तान पिक्सल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसी पिक्सल को सिलेक्ट करना है, कन्वर्जन इवेंट जो है वो आपने परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने किसी का ऐसा नहीं करना है कि मैं पिक्सल वार्म अप करने के लिए पहले व्यू कंटेंट का ऐड चला लूँ या ऐड टू कार्ट का ऐड चला लूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली आपने परचेज का इवेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टारगेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। टारगेटिंग जब आप सीबीओ सेलेक्ट करेंगे ना तो आपने सिर्फ यहाँ पे कंपेन लेवल पर बजट देना है, ठीक है। लेकिन जब आप एबीओ सेलेक्ट करेंगे, एबीओ, ठीक है, इस सेटिंग को जब ऑफ करेंगे ना, ये जो आपको सीबीओ वाली स्ट्रेटजी है ये सिर्फ टेस्टिंग के अंदर है, ठीक है। फिर हम इसके बाद एपीओ के ऊपर भी जाते हैं जब हम क्रिएटिव टेस्टिंग वगैरह करते हैं और इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। जब आप इसको ऑफ करेंगे ना तो आपको एड सेट लेवल पर बजट देने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फिर आपने वहां पर बजट दे देना है, क्या यहाँ पर ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बजट का ऑप्शन आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसके बाद ऑडियंस वगैरह देख लेनी है। ब्रॉड के अंदर आपने किसी चीज को भी नहीं छेड़ना, ना लोकेशन को, ना एज को, ना जेंडर को, ना इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
आपने एज इट इज इसको जाने देना है, ठीक है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि फेसबुक खुद देखता है कि कौन सी प्लेसमेंट पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब कि ये लेवरेज आप फेसबुक को दे देते हैं, ठीक है। फेसबुक के एंड पे होती है ये चीज़, ठीक है। अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट्स की तरफ जाते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट्स में आपको फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड पे आप उसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ पर दिखाना है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें आप फिर जिस तरह आपने अपना ऐड दिखाना है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आपने जाना है ऐड लेवल पे, ठीक है। आपने मिनिमम की कोई भी प्रोडक्ट है उसके दो क्रिएटिव निकाल लेने हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आपने उन क्रिएटिव के ऊपर एड चलाना है, ठीक है। आप जब एड लेवल पर आएंगे ना, तो आपको दो एड्स के जो है ना वो सिंगल इमेज और वीडियो आपकी, ठीक है। आपने सिंगल इमेज वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैरोसेल ऐड वो होते हैं जो आपको अक्सर शो होते हैं, मूव स्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कैरोसेल ऐड वो होते हैं, यहाँ से आपने मीडिया को अपलोड करना है। अगर वीडियो है तो वीडियो को अपलोड करना है, इमेज है तो इमेज को अपलोड करना है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट आपने, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चला रहे हैं तो आप उसका जो है ना चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। वैसे भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे कि गिव मी अ फेसबुक ऐड कॉपी इन प्रिसाइज बुलेट्स फॉर लीकी स्प्रे, ठीक है, तो वो आपको एक ऐड कॉपी बना कर दे देगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं किस तरह की ऐड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ऐड कॉपी में एक ऊपर सोल्यूशन दिया होगा और उसके नीचे 5 to 6 फीचर्स दिए होंगे, ठीक है। इस तरह की अक्सर आप ऐड कॉपीज वगैरह को देखेंगे, ठीक है। ऐड कॉपी वगैरह आप चैट जीपीटी से भी देख लें और वैसे भी आप चेक कर लें, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट ये होता है, ये जो ऊपर आता है इसका, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट इसको कहते हैं। हेडलाइन जो होती है वाटर प्रूफ की स्प्रे, ठीक है। हेडलाइन आपने चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी ना लिखें। और कॉल टू एक्शन जो है वो शॉप नाउ लिखें, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ। मोस्ट ऑफ द टाइम शॉप नाउ यूज होता है और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप शॉप नाउ यूज करें, ठीक है। यहाँ पर आपको वो यूआरएल डालना है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ होगा, ठीक है। अब समझिए कि आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। आपने वेबसाइट अपनी खोली गूगल पर, आपने ये वाला प्रोडक्ट पेज खोला, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट पेज का जो यूआरएल है ना, आपने उसको कॉपी करना है और उसको कॉपी करके यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब ये कौन सा यूआरएल है जहाँ पे कोई भी बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा, ठीक है। ये वो यूआरएल है, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट पेज का यूआरएल डालना है। मतलब कि उस जगह का यूआरएल डालना है जहाँ पर आपने लैंड करवाना है कस्टमर को, ठीक है। किसी भी बंदे को वहां पर लैंड करवाना है, तो ये आपका वहाँ का, ठीक है। या आपने सीबीओ पे लगानी है, ठीक है। सीबीओ में आपने कंपेन को बजट दे दिया कि मेरे 3 एड सेट्स हैं, ठीक है। हर एड सेट में 2 एड्स हैं, ठीक है। दोनों एड्स में डिफरेंट आपकी वो हैं, क्रिएटिव्स हैं, ठीक है। एड कॉपी सेम है, हेडलाइन सेम है, सिर्फ क्रिएटिव का डिफरेंस है, ठीक है। आपने सीबीओ दे दी, ठीक है। कंपेन को बजट दे दिया 1500, ठीक है। अब आपने कंपेन को कर दिया लाइव। जब कंपेन लाइव होगी तो फेसबुक खुद वो 1500 जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। जिस एड सेट पे अच्छी परचेजेस आ रही होंगी वो उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा बजट देगा और दूसरे को ऑटोमेटिकली कम बजट देगा, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट पे डिफरेंट क्रिएटिव के साथ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें परचेजेस वगैरह आ रही हैं, ठीक है, तो आपने इसको चलते रहने देना है। फिर आपने क्रिएटिव टेस्टिंग की तरफ जाना है। क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे होती है, आपके 5 से 6 क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एड सेट्स होते हैं और सारे ब्रॉड ऑडियंस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला एड सेट भी ब्रॉड होगा, ये भी ब्रॉड होगा, ये भी ब्रॉड होगा। इसमें एक एक ऐड होगा और डिफरेंट क्रिएटिव होंगे, इसका डिफरेंट क्रिएटिव होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, ठीक है। वो आपने उसमें आपने सीबीओ पर नहीं जाना, आपने उसमें एबीओ पर जाना है, ठीक है। एबीओ में मतलब कि हर एड सेट को अलग बजट देना है आपने, 500, ठीक है, 500, 1000, ठीक है, उस हिसाब से वहाँ भी क्रिएटिव टेस्टिंग होगी, ठीक है। आपका एड अकाउंट जो है वो रुपी पीकेआर में होगा, ये डॉलर में है, ठीक है। जब आपने कोई भी कंपेन को लाइव कर दिया, ठीक है, तो अब उसके बाद आपने उसके डिफरेंट मैट्रिक्स को जो है ना वो देखना है कि आपकी कंपेन कैसे परफॉर्म कर रही है और उसका क्या रिजल्ट है। कंपेन का कौन सा एड सेट है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है, और कौन सा एड जो है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर आपने एक कंपेन लगाई है, ठीक है, तो आपने उसको तीन मिनिमम 3 दिन आपने उसको चलने देना है, ठीक है। 3 दिन जब वो चलेगी, ऑप्टिमाइज होगी, उसके बाद वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगी, ठीक है। शुरू में भी रिजल्ट दे रही होगी लेकिन उस तरह नहीं दे रही होगी, ठीक है।
अब आपने एक कैंपेन लगाई, ठीक है, उसको 3 दिन उसने चली, उसके बाद आपने उसके मैट्रिक्स को देखना है, ठीक है। आपने एड सेट के मैट्रिक्स को अलग देखना है, कंपेन लेवल पे अलग देखना है, ठीक है। और देखना है कि किस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस पे नहीं आ रहे। जिस पे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है, उसको आपने चलते रहने देना है, और दूसरे एड सेट को आपने बंद कर देना है, ठीक है। अब डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सीपीएम, सीटीआर, रिजल्ट्स में मतलब कि कितनी परचेजेज आई हैं आपकी, ये रिजल्ट्स वैरी करेंगे, ठीक है। अगर आप कन्वर्जनिंग कैंपेन चला रहे हैं तो रिजल्ट्स इसमें परचेजेज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लीड फॉर्मिंग कैंपेन चला रहे हैं तो इसमें रिजल्ट्स जो है वो नंबर ऑफ लीड्स होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें रीच जो होगी वो, क्या, इसी तरह अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें रीच जो होगी वो उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रोएस। रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। मतलब कि आपने एड्स पर 10 रुपए लगाए और आपको 100 रुपए की परचेज आई, मतलब कि जो चीज बिकी आपकी वो 100 रुपए की थी, ठीक है। तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हो गया, 10x, ठीक है। कि आपने 10 रुपए लगाए और आपको 100 रुपए की चीज आपकी बिकी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये होता है, ठीक है। सीपीएम ये होता है, सीपीएम इज द बेसिक चीज, बेसिक थिंग है वो, ठीक है। इसमें सीपीएम का मतलब ये होता है कि 1000 लोगों को ऐड दिखाने का फेसबुक ने आपसे क्या चार्ज किया, ठीक है। सीपीएम जितना आपका लो होगा, इतने बजट इतने कम, जितना आपका सीपीएम लो होगा, ठीक है, इतने ज्यादा लोग आपका देखेंगे आपके बजट के अंदर, ठीक है। अगर आपका सीपीएम आ रहा है 100 रुपये, ठीक है, और आपका 1500 रुपये डेली का बजट है, तो 15,000 लोगों को आपका डेली ऐड शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपका सीपीएम है 500, ठीक है, और 1500 के अंदर आपका वो सीपीएम आपको 3,000 लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने सीपीएम को कंट्रोल करना है। सीपीएम को कंट्रोल करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। सीपीएम मेनली जो है वो आपका इस पे डिपेंड करता है, आपके क्रिएटिव पे, एड कॉपी पे, और हेडलाइन पे, ठीक है। आपने क्रिएटिव इस तरह का बनाना है कि देखने वाले को फौरन समझ आ जाए कि प्रोडक्ट कौन सी है, किस तरह की है, ठीक है। और एड कॉपी इस तरह की लिखनी है कि फेसबुक की एआई को भी समझ आ जाए कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं और उसने किस को ऐड दिखाना है, ठीक है। और पढ़ने वाले को भी, जो बंदा आपका ऐड देख रहा है, उसको भी समझ आ जाए कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, आपकी ऑफर क्या है, ठीक है। आपके लैंडिंग पेज, वो तो लैंडिंग पेज तो बाद में है, ठीक है। ऑफर आपकी क्या है, आपकी एड कॉपी में क्या लिखा हुआ है, आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें सिंपल होंगी, फेसबुक एआई को भी समझने में इजी इजी होगा, ठीक है, और बंदे को भी समझने में इजी होगा, ठीक है। और जितना ये चीज इजी होगी, इतना फेसबुक की एआई जो है वो उस बंदे को, ऐसे बंदे को दिखाई दी जो लाइकली होगी कि मतलब कि वो बंदा इसको परचेज करेगा, ठीक है। सीपीएम जो है अगर आपका ज्यादा है तो आप डिफरेंट क्रिएटिव्स को टेस्ट करें, एड कॉपीज को टेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि आप कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और वो उस पर क्लिक करके आपके डेस्टिनेशन पर गए, ठीक है। अगर क्लिक थ्रू रेट आपका कम है तो समझिए आपका क्रिएटिव जो है वो इंगेजिंग नहीं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट मैट्रिक्स जो है ना, वो आपको हर चीज, हर मैट्रिक आपको एक डिफरेंट चीज बता रहा होगा कि आपकी ये चीज कंपेन में ठीक नहीं है, ठीक है। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट अगर आपका कम है तो आपका क्रिएटिव ठीक नहीं है, आप क्रिएटिव चेंज करें, ठीक है। सीटीआर जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो 2%, 3% अच्छा सीटीआर है, ठीक है। मतलब कि 100 लोगों को आपका एड शो होता है तो 2-3 लोग आपके एड पे क्लिक करके आके मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, तो मैंने आपको बता दिया कि रोअस क्या होता है। इस तरह आप जब एड्स मैनेजर में जाएंगे ना तो आपको डिफरेंट केपीआईज आपको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो उनको देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपेन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जाना है कॉलम्स के सेक्शन में, आपने एक देखने कैसे हैं, ठीक है। कॉलम्स के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो है कस्टमाइज कॉलम्स, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे आप, तो आपने यहाँ से डिफरेंट जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट्स, रीच, इम्प्रेशन, डिलीवरी, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपका ऐड जो है वो एक दिन में एक बंदे को कितनी दफा शो हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3-4 पे चली जाती है या 2-3 पे चली जाती है, समझे कि आपको एड फटीग आना स्टार्ट हो गया। एड फटीग का मतलब ये होता है कि अब आपका ऐड जो है, ऑडियंस छोटी होगी, ऑडियंस कम होगी, और आपका ऐड जो है वो एक बंदे को दिन में 2 दफा शो हो रहा है और परचेज भी कोई नहीं आ रही, तो समझे कि आपका जो है प्रोडक्ट या तो खत्म हो गया या क्रिएटिव आप चेंज करके जो है ना उसको देख लें, ठीक है। बाकी अमाउंट स्पेंड, डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपकी कंपेन लाइव है या पेंडिंग उसमें है, लर्निंग में है, रिव्यू में है, ठीक है। उसके बाद क्लिक्स,
सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक आपको कितने में पड़ रहा है, सीटीआर बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद ये सीपीएम को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट के एक आपको परचेज कितने में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपने देख लेना है कि आपकी वीडियो प्लेयर्स को चेक करना है, ठीक है। 25% कितने लोग देख रहे हैं, 50% कितने लोग देख रहे हैं, 100% कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रिएटिव इंगेजिंग है या नहीं है, या उसमें हुक है। अगर उसमें हुक हुआ तो लोग 50% तक आ रहे होंगे, ठीक है। 50% के बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो समझिए कि आपका क्रिएटिव अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद भी परचेजेस नहीं आ रही, तो फिर आप अपने लैंडिंग पेज व्यू के ऊपर उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके ऊपर उसके अंदर क्या मसला है, ठीक है। इस तरह आपने बाकी भी जो है चेक कर लेने हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को सेट कर लेना है। ऐड टू कार्ट्स, कितने ऐड टू कार्ट्स हुए हैं, ठीक है। कॉस्ट कितने में आ रही है, कितने में एक ऐड टू कार्ट आपका आ रहा है, ठीक है। इनिशिएट चेकआउट, ठीक है, कितने इनिशिएट चेकआउट इनिशिएट हुए हैं, उसकी कॉस्ट, ठीक है। कंटेंट व्यूज के मतलब के कितने लोग आपके उस पे ऐड पे क्लिक करके आप जो प्रोडक्ट पेज है उसको स्क्रॉल किया, ठीक है, कितने लोग वहां पर गए हैं, और उसको कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। उसके बाद रोएस, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, परचेज रोएस इधर है। आपने ये सारी चीजें सिलेक्ट करके यहाँ पर केपीआई के नाम से सेव कर लेनी है, ठीक है। बस ऑलरेडी सेव है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये केपीआई। अब जब आपके पास केपीआई आ गए ना, आपके पास पहले रिजल्ट्स और परचेज ये सेम चीज़ है, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट $2.35, ठीक है। रीच, इम्प्रेशन, अमाउंट स्पेंड, ठीक है। सीपीसी, सीपीसी जो है ये आपने देखना है कि ये आपको नॉर्मली ₹7 ₹8 आ रहा होगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली 15 to 20 तक जाता है, ठीक है। सीटीआर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि आपका 2% तक होना चाहिए। अगर इससे 1.57, 1.6, 1.8 इतना भी आया तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। सीपीएम जो है ये मेन चीज़ है, ठीक है। ये देखें आपके क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका क्रिएटिव, आप फेसबुक के ऊपर कोई भी बंदा ये देखने के लिए नहीं आता कि अब आप फेसबुक खोलेंगे, ठीक है, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आप मीम्स देख रहे हैं, आप लोगों के अपने जानने वालों की आप सब कुछ देख रहे हो, आपके पास एक अचानक से ऐड आ जाता है। कोई भी बंदा फेसबुक पे ऐड देखने के लिए नहीं आता, ठीक है। फेसबुक पे आपका ऐड आया, आपने ऐड, उस बंदे ने ऐड देखा, ठीक है, वो ऐड पे रुकेगा तब उसको एंगेजिंग लगेगा, ठीक है। उसके ऊपर उसके अंदर कोई चीज होगी, उसको एंगेजिंग लगेगा, वो उस पर रुकेगा। अगर वो रुकेगा, उसको थोड़ी देर देखेगा, तो आपका सीपीएम वहां से कंट्रोल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपको उसके सामने ऐड आ रहा है और वो ऊपर का आ रहा है, फौरन से अचानक से ऊपर कर दिया उसने, तो आपको सीपीएम शूट कर देगा, ठीक है। तो आपको अपने क्रिएटिव के ऊपर, ऐड कॉपी के ऊपर, हेडलाइन के ऊपर जो है आप काम करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। आपने ये चीजें वहां पर देखनी है, ठीक है। सीपीएम, वीडियो प्लेज आ गए 50%, 100%। चेकआउट, 3 चेकआउट हुए हैं, ठीक है। कंटेंट व्यू, 92 कंटेंट व्यू है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट व्यू ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है, ठीक है। या वो प्रोडक्ट काफी पुराना है, लोगों को पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है लोग, ठीक है। रोएस, रोएस जो है वो आपका डिपेंड करेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कि आप कितने रोएस पे आप प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये इस तरह कैलकुलेट होगा कि आपने सोर्सिंग प्राइस होगी आपकी, ठीक है। आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आपको इधर से पता चल जाएगी जब आपकी कंपेन चलेगी, ठीक है। अगर आपने ₹10 लगाए हैं, ठीक है, और आपका 300 का परचेज आई है, तो आपका रोएस है 30x, ठीक है। तो फिर आपने उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है कि ₹10 आपने 300 से निकाल लेने हैं, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट निकाल लेनी है, सब कुछ आपने उसमें से निकाल लेना है, तो आपको पीछे एक पता चल जाएगा आपको कि यार मैं इतने रोएस के ऊपर प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आपने ये वहां से निकाल लेना है। इस तरह डिफरेंट मैट्रिक्स को देखना है आपने, ठीक है। अगर ऐड टू कार्ट्स हो रहे हैं, चेकआउट्स हो रहे हैं, परचेज नहीं आ रही, तो आप अपने एक डमी ऑर्डर प्लेस करके चेक कर लें कि आपका मतलब कि चेक उसमें चेकआउट में कोई मसला तो नहीं है। लोग चेकआउट अगर हो रहे हैं और परचेज नहीं आ रही, तो आप समझें कि आपने वहां पर कोई चेकआउट के पेज में कोई मसला है, लोग परचेज के बटन पर दबा रहे हैं, तो मतलब कि आगे वो प्रोसीड नहीं हो रहा, ठीक है।
तो वहां पर कोई लोडिंग में मसला होगा या किसी और किस्म का कुछ मसला होगा, ठीक है। अगर ऐड टू कार्ड्स हो रहे हैं, चेकआउट नहीं हो रहे, तो आप प्राइसिंग का चेक कर लें कि प्राइसिंग का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। अगर आपका सीटीआर कम है तो क्रिएटिव का कुछ इशू हो सकता है। इस तरह आपने डिफरेंट मैट्रिक्स को देखना है, वो आपको बताएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं ठीक, कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। आपने भी सारी चीज़ें वहां से देखनी है। अब आपने एड्स वगैरह रन किए, ठीक है, और आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अब आपने इन्वेंट्री कैसे प्लान करना है और एड स्पेंड आपका कितना लगेगा इतनी अमाउंट जनरेट करने के लिए, मतलब कि मंथली प्रॉफिट अगर आप 1 लाख रुपए चाह रहे हैं तो वो कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस इस तरह करनी पड़ेंगी कि अगर आप 500 की आपकी सोर्सिंग प्राइस है, ठीक है, 500 सोर्सिंग प्राइस और 200 रुपये आपकी डिलीवरी, ठीक है, ये 700 हो गया। और आपने मार्केट में चलाया तो आपको पता चल गया कि 300 रुपीज आपके मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने पर, ठीक है। अब आपने ऑर्डर, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं 1499 की, ठीक है। तो आपको एक प्रोडक्ट के लिए पीछे 499, 500 रुपया तकरीबन बच रहा है, ठीक है। ये अब आपने कैलकुलेशन कैसे की, आपने सोर्सिंग प्राइस निकाली। सोर्सिंग प्राइस जो आप सारी बात है जिस पे इन्वेंट्री आप उठाएंगे, जिस एक प्रोडक्ट आपको कितने का होल सेल पे मिलेगा, ठीक है। 200 आपकी डिलीवरी कॉस्ट आ गई जो लैब कोरियर वाले लेते हैं, ठीक है। और 300 आपको मार्केटिंग कॉस्ट पता चल गई जो आपने कंपेन चलाई, ठीक है। अब सारे खर्चे निकालने के बाद आपको एक प्रोडक्ट पे 500 रुपीज बच रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि 100 पार्सल जो है वो मैंने महीने के डिलीवर करने हैं, ठीक है। अगर आप 100 पार्सल महीने के डिलीवर करेंगे तो आपको 50,000 रुपीज ऑलमोस्ट बचेंगे, ठीक है। मतलब कि ये आपका प्रॉफिट होगा अगर आप 100 जो है वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। सारे खर्चे निकाल के आपको ये बचेगा, ठीक है। इसी तरह आपने मार्केटिंग का कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है। 300 रुपीज एक ऑर्डर आने पे आ रहे हैं तो आप 300 मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो आपको 30,000 मिल जाएगा मार्केटिंग एड स्पेंड मंथली, ठीक है, अगर आपको 100 ऑर्डर चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको इन्वेंट्री भी 100 पीस उठानी पड़ेंगे, ठीक है। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 100 के साथ, तो 5000 आप 50,000 आपका जो है वो आ जाएगा, सोर्सिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह करके आपने चीज़ों को प्लान करना है और इसी तरह आपने फिर कंपेन्स की स्केलिंग करनी है, ठीक है। इसी हिसाब से मतलब कि देखें अगर आप 100 ऑर्डर आपको मंथली चाहिए, ठीक है, तो आपको डेली के कितने ऑर्डर चाहिए, ठीक है। डेली के ऑर्डर आपको चाहिए होंगे, डेली के आपको 3 ऑर्डर चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आपका 300 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा है ना, ठीक है, तो आपको मतलब कि 900 से 1000 रुपये का एड स्पेंड डेली का चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह आपने प्लान करना है, अगर आपको 1 लाख रुपए का वो प्रॉफिट चाहिए तो आप 200 ऑर्डर मंथली आपके डिलीवर होने चाहिए, ठीक है। फिर आपने उस हिसाब से इन्वेंट्री को प्लान करना है, ठीक है। इन्वेंट्री अगर आप डायरेक्टली 100 पीस नहीं उठा सकते तो आप 50-50 करके उठा लें, 30-30 करके उठा लें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोकल सप्लायर ढूंढ लें, लोकल सप्लायर का ऐसे होगा कि वो आपको 20 रुपये 30 रुपये चीज़ महंगी दे देगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि मैं इससे 30 पीस उठाऊंगा, अगर मेरे खत्म होते हैं तो मैं इमीजिएटली जाके लोकल मार्केट से उससे 30 पीस और ले लूंगा। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और लाहौर कराची से आप माल उठा रहे हैं, वेंडर वहां पर है आपका, तो फिर इसमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि कभी कभार आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर आने में 2-3 दिन लग जाते हैं और फिर वो आपका सारा साइकिल ना खराब हो जाता है, ठीक है। और कस्टमर को अगर 2 से 3 दिन लेट हो जाए ना डिलीवरी तो वो लेने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, वो फिर आपका रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो वो रिटर्न आ जाएगा तो फिर वो आपका सारा प्रॉफिट वगैरह जो है ना 2-3 प्रोडक्ट्स का वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकल सप्लायर ढूंढें, लोकल आप लोकल मार्केट में घूमें, वहाँ पर चेक करें कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, ठीक है। कराची लाहौर से तो आपको प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से चेक करेंगे तो आपको 30 रुपये 40 रुपये 20-30 रुपये का आपको फर्क मिलेगा कि यहाँ पर महंगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह करके इस चीज़ को प्लान करना है, ठीक है। ऐसे करके इस चीज़ को प्लान करेंगे तो आपका सारा सीन सिनेरियो जो है वो चलता रहेगा इसके साथ, ठीक है। बाकी सोर्सिंग की कुछ एजेंसीज भी हैं, ठीक है, मार्केट में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनमें डिफरेंट एजेंसीज के बड़े नाम भी हैं। वो आपको चीज़ सोर्स भी करके देते हैं, ठीक है। बेस्ट बेस्ट रेट निकालते हैं सोर्स करके, डोर स्टेप तक आपको डिलीवर भी करते हैं, ठीक है। तो आप
उन एजेंसीज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चले जाएं, वो भी ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। सोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेट कर रही हैं। वो आपको डायरेक्टली कराची से, लाहौर से, उनके पास वेंडर्स के नंबर्स वगैरह होते हैं, वो आपको बेस्ट रेट निकाल कर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ भी कांटेक्ट में रह सकते हैं इसके बारे में। अब आपने फेसबुक के ऊपर ऐड वगैरह चला दिए, ठीक है, और आपके जो है ना वो ऑर्डर वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपने इनकी फुलफिलमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। देखें, ऑर्डर फुलफिल होंगे, ऑर्डर डिलीवर होंगे, तो तब आपके पास पैसे आएंगे और तब सारा सीन वो प्रॉफिट और सब कुछ होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पाकिस्तान में 99% जो है वो COD मार्केट है, कैश ऑन डिलीवरी मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मार्केट होने की वजह से रिटर्न रेट भी है, कैंसिलेशन रेट भी है, ठीक है। एवरेज जो फेसबुक एड्स के थ्रू ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, उनका एवरेज कैंसिलेशन रेट जो है ना, रिटर्न रेट, वो 15 to 20% है, ठीक है। ये रिटर्न रेट जो है ये वेरी करता है आप एड्स कौन से प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप टिकटॉक पे चला रहे हैं तो ये रिटर्न रेट 50% तक भी जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ना ऐसे मसाइल फेस करने पड़ेंगे कि पहले आपने कॉल की, ऑर्डर कंफर्म किया, ऑर्डर भिजवा दिया, और जब बंदे के पास ऑर्डर पहुंचा, पार्सल पहुंचा, तो उसने कहा यार मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं है इस वक्त, तो वो ऑर्डर रिटर्न हो गया, ठीक है। या दूर गांव से किसी जगह से ऑर्डर आएगा जहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ऑर्डर तो आपके कॉल भी कैंसिल हो जाएंगे कि हमने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। और फेसबुक पे आपको थोड़ी सी मेच्योर ऑडियंस मिलेगी, आपके ऑर्डर कैंसिल नहीं होंगे ज़्यादा। रिटर्न्स भी जो हैं वो, रिटर्न रेट को भी कम करने का भी एक तरीका है कि आप पार्सल को पीछे से ना उसको ट्रैक करें कि किधर पहुंचा है, बंदे ने कॉल उठाई या नहीं उठाई, राइडर गया या नहीं गया, ठीक है। तो ये रिटर्न रेट भी कम हो सकता है, लेकिन एवरेज जो रिटर्न रेट है वो 15 to 20% है। इस रिटर्न रेट के बाद भी आप प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। अब आपने ऑर्डर आया आपके पास, ठीक है, शॉपिफाई पे ऑर्डर आया, ठीक है। आपने उसको पहले उस नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है। नंबर पर कॉल करेंगे तो आपने ऑर्डर कंफर्म करना है, उससे बात करनी है, मैं XYZ स्टोर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका फलानी चीज़ का ऑर्डर था, तो मैंने कॉल ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कॉल किया कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, ठीक है। वो आप आगे से बताएगा, अगर एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है उसने तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर एड्रेस कंप्लीट नहीं है, उसने सिर्फ सिटी का नाम लिखा हुआ है, या ऐसे आपको लग रहा है कि एड्रेस कंप्लीट नहीं है, तो आपने उससे पूछ लेना है कि आप अपना कंप्लीट एड्रेस काइंडली दोबारा बता दें, ठीक है। वो अपना दोबारा एड्रेस बताएगा। आपने एड्रेस वो शॉपिफाई के ऊपर खुद एडिट करके वहां पर उसको सेव कर देना, ठीक है। अब कॉल कंफर्मेशन होगी, ऑर्डर आया, कॉल कंफर्म कंफर्मेशन होगी, ठीक है, ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आपने पैकिंग की तरफ आना है, ठीक है। आपके पास कोरियर कंपनीज हैं डिफरेंट, ठीक है, लेपर्ड है, स्विफ्ट है, और भी 3 4 MNP ट्रैक्स वगैरह, ठीक है। मैं पर्सनली लेपर्ड और स्विफ्ट के साथ काम करता हूँ। स्विफ्ट जो है वो मेन शहरों में जाती है, सिर्फ मेन सिटीज़ में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, फैसलाबाद। और लेपर्ड जो है वो डिफरेंट बैकवर्ड एरियाज में भी जाती है, ठीक है। आपने इनका डैशबोर्ड में लेपर्ड का आपको दिखा देता हूँ। आपने लेपर्ड का COD अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। वो आप कहीं पे भी इनके लेपर्ड के ऑफिस चले जाएं, तो वो आपको एक लॉगिन दे देंगे, लेपर्ड अकाउंट बना देंगे, ठीक है, COD अकाउंट, ठीक है, वेंडर अकाउंट आपके पास आ जाएगा। उसमें आपने, ये उसका डैशबोर्ड है, ठीक है, मैनेज बुक पार्सल्स, ठीक है, बुक का पैकेट, यहाँ से मैनुअल बुकिंग वगैरह होती है, ठीक है। मैनेज चेक्स, आपके कितने चेक्स वगैरह आए हैं, कितनी पेमेंट आपकी आई है, ठीक है, वो सब कुछ मैनेज बुकिंग में जाएंगे, आप बुक का पैकेट में जाएंगे। यहाँ से आपने, आप मैनुअल बुकिंग भी कर सकते हैं, और इसकी API शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ से ऑटोमेटिकली बुकिंग हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर हम अभी आगे देखते हैं कि वो कैसे API से कनेक्ट करनी है, ठीक है। शिपमेंट ओवरनाइट का मतलब यह है कि एक ही दिन के अंदर आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। बुकिंग डेट, नंबर ऑफ पीसेस वन, ठीक है, नेट वेट, या वैसे ही तुक्के पे डालना होता है, 450 ग्राम, 500 ग्राम, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल दें, ठीक है। COD अमाउंट जो उस बंदे से आपने लेनी है, पार्सल जो डिलीवर होगा उससे आपने लेनी है, ठीक है। इनको ये वॉल्यूमेट्रिक डिमेंशन वगैरह इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ID आप वहाँ वो वाली डाल दें, शॉपिफाई वाली, शॉपिफाई का जब ऑर्डर आता है ना उसके एक साथ ऑर्डर ID आएगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। शिपर सेल्फ, शिपर नेम, आप स्टोर का नेम आ जाएगा, ये जो चीज़ें हैं, शिपर ईमेल, ठीक है, शिपर फोन, ये सारा कुछ आपका
आप जब अकाउंट बनाएंगे ना तो आप उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। रिटर्न का सिटी रावलपिंडी, ठीक है, और इस हिसाब से आपका सारा सीन होगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपने वहाँ पर देना है, ठीक है। आपका इंसिग्नी डिटेल, ये वो डिटेल है कि आपके जो कस्टमर की जो है ना डिटेल्स हैं, उसका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। डेस्टिनेशन सिटी आपने बताना है, एड्रेस में भी बता दें और डेस्टिनेशन सिटी वैसे भी बता दें कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, ठीक है, जो भी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में आप प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। आप इसको सबमिट एंड प्रिंट, जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक, अगर आपने काफ़ी सारे जो हैं ऑर्डर्स को करना है तो आप एक एक करके सब सबमिट करते जाएंगे, तो एंड पे आपके सामने एक लोड शीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वो आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, उसको प्रिंट करेंगे, वो लेबल होगा, ठीक है, वो आप इसके फ्लायर के अंदर डालेंगे, फ्लायर के अंदर प्रोडक्ट को पैक करके आप कोरियर वाले का इंतजार करेंगे जब तक कोरियर आए, कोरियर वाला आएगा, आपसे खुद पिक करेगा पार्सल को और वो स्कैन करके आपसे ले जाएगा पार्सल को, ठीक है। करेंगे, ठीक है, यहाँ से डिटेल सेट करके नंबर ऑफ रोज करेंगे, तो इस अकाउंट से जितने भी पार्सल किए होंगे इस डेट के दरमियान वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ से कोई पार्सल निकला हुआ है, ठीक है, और आपने उसको देखना है कि वो कहाँ पर पहुंचा है और वो किस जगह पर है, तो वो आपने इसी तरह उसको आपने पूरा एक वो जनरेट करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ से आपने डेट को सिलेक्ट करना है। अब ये आपका एक ऑर्डर है, ठीक है, वो आपने चेक करना है, यहाँ पे इसका स्टेटस आ जाएगा डिलीवर, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डिलीवर नहीं आ रहा, पेंडिंग आ रहा है या साइन टू कोरियर वगैरह आ रहा है, तो वो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर देख लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी, अराइव्ड डेस्टिनेशन, साइन टू कोरियर, डिलीवर, ठीक है। अगर ये डिलीवर नहीं है या रिटर्न में है तो आप इस कस्टमर को दोबारा कॉल करें, इससे पूछें कि आपको कॉल आई है या नहीं आई, ठीक है। अगर ये बोले कि मुझे कॉल आई है तो मैंने खुद नहीं लिया तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये बोले मुझे कॉल ही नहीं आई या राइडर ही नहीं आया तो फिर आपको लेपर्ड वाले या स्विफ्ट वाले एक सेल्स पर्सन जो है वो आपको असाइन करेंगे, ठीक है। आपने उससे बात करनी है, ट्रैकिंग आईडी भेजनी है, उसको कहना है कि अभी तक पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, तो वो वहां से फिर आपको वो पार्सल डिलीवर हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिलीवर हो जाता है। अगर एड्रेस आपका ठीक है या वो बंदा अवेलेबल है तो राइडर को दोबारा भेजते हैं, रीअटेम्प्ट करवाते हैं और वो वहां से ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर डिलीवर हो गया इधर, ठीक है, उसके बाद फिर चेक्स और वो डिलीवरी अमाउंट वगैरह, ठीक है। लेपर्ड वाले, स्विफ्ट वाले तो वीकली 2 दफ़ा करते हैं पेमेंट, और लेपर्ड वाले जो हैं ये 15 डेज के बाद या 10 डेज के बाद आपको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह करके इसको जो है ना डिलीवर करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। इसमें आपने रिटर्न रेट जो है 15 to 20% नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा कैंसिलेशन रेट 5 to 10% है कि आपका ऑर्डर आया, आपने कॉल किया कि बंदे ने कहा मैंने ऑर्डर मैंने प्लेस ही नहीं किया, या उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया या किसी और ने किया, मुझे नहीं पता, ठीक है। इस तरह के आपके पास केसेस आएंगे तो फिर आप ये कैंसिलेशन कैंसिल में चला जाएगा, ठीक है, वो आप फिर आपने नहीं भिजवाना। और रिटर्न रेट ये है कि जब आपके पास पार्सल आपका चला गया और वहां से वापस आ जाए, बंदे ने लिया नहीं या बंदा अवेलेबल नहीं है, तो वो रिटर्न रेट में आ जाएगा, ठीक है। तो 15 to 20% रिटर्न रेट के बाद भी आपका जो है आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बाकी कुछ कस्टमर्स बहुत अच्छे भी आते हैं जो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू आपको पहले ही पेमेंट कर देते हैं, आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्डर 100% कन्फर्म होते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर आपके डिलीवर हो जाते हैं। अब जब आपके पास ऑर्डर वगैरह आ गया, ठीक है, तो उसको डिस्पैच करने के दो तरीका कार हैं, ठीक है। एक वाइड लेवल स्टोर होता है और एक ड्रॉप शिपिंग होती है, ठीक है। वाइड लेवल स्टोर में आपके पास जो है इन्वेंट्री आप बाय करते हैं, ठीक है, और आप खुद ही डिस्पैच वगैरह सब कुछ कर देते हैं, पिन पैक शिप सब कुछ आप खुद कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जैसे मेन है HFC ड्रॉप शिपिंग। इसके अलावा आपको एक और भी मिल जाएगा लोकल बाबा के नाम से, ठीक है।
तो वहाँ पर भी आप साइन अप वगैरह कर लें। और HSC का अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है अपने बैंक की डिटेल्स देनी पड़ती है और अपना नाम और CNIC वगैरह, तो आपका ये HSC ड्रॉप शिपिंग का पोर्टल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह लोकल पापा का भी यही है। इसके अलावा मरकज ऐप है, ठीक है, जरिया ऐप है, उसके थ्रू आप जो है ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से ऑर्डर वगैरह, आपके पास शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसको यहाँ से वो जो डिटेल्स होंगी कस्टमर की, एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर, वो आपने यहाँ पे डाल के तो आपने यहाँ से डिस्पैच कर देना, ठीक है। अब जैसे कि आप ये फर्ज करें, आप ये जो है मिनी बटरफ्लाई मसाजर जो है ये आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पर आपको होलसेल प्राइस मिली है 362, ठीक है। तो अब आपने इसको ऑर्डर करना है, आपके पास ऑर्डर है, आपने उसको भिजवाना है, ठीक है। तो आप ऑर्डर नाउ करेंगे, ये आपसे ऑलमोस्ट ये भी 200 डिलीवरी चार्ज करेंगे। 3 किस्म के साथ कोरियर अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो आपने कोरियर भी खुद सेलेक्ट करना है। मैं अभी आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। क्या चले, यहाँ पे इसके एक कार्ट में एक ऑर्डर है, प्रोडक्ट है ऑलरेडी, क्या है। तो यहाँ से आपने प्रोसीड टू चेकआउट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने कस्टमर का नेम डालना है, ठीक है। कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पे कोरियर सर्विस आपने खुद ट्रैक्स एंड लेपर्ड है, मेनली लेपर्ड यूज होता है, ठीक है। कस्टमर का सिटी डालना है, उसका फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस डालनी है आपने, मतलब कि अगर आप इसको सेल कर रहे हैं 1499 का, ठीक है, आपने वो यहाँ पर डाल देना है। आप 909 आपका प्रॉफिट है इसमें, ठीक है, जब ये डिलीवर होगा तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, 380 सब टोटल है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस है, कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। बाकी भी 3 है, ठीक है। पैकिंग फी है 30, टोटल आपका 590 में ये प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर आपका प्रॉफिट है ये, इस प्रॉफिट के अंदर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी है, जो आपका मतलब कि 300 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा है, तो आपने 300 वो भी से डिडक्ट करना है। और 609, 600 रुपया तकरीबन आपका ऑर्डर, एक ऑर्डर पे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने बिजनेस का नाम जो है, जो आपके अकाउंट का नाम होगा, ठीक है, वो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने प्लेस एंड ऑर्डर कर देना। जब आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास ये ऑर्डर्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ऑर्डर एंड प्रॉफिट रिपोर्ट के अंदर आपके पास ये ऑर्डर शो हो रहे होंगे कि आपका ऑर्डर अभी किधर है, डिस्पैच हुआ है नहीं हुआ, ट्रैकिंग नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका ना कस्टमर नेम, कस्टमर प्रॉफिट, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अर्निंग्स वगैरह वो सारी आप यहाँ पर दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग का पोर्टल जिसमें यूज़ करना है। इसके अलावा आप जो है डिफरेंट लोकल वेंडर्स को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उनको बोले हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वो आपको 100 रुपया 200 रुपया चीज़ महंगी दे देंगे, लेकिन आपको वो अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके ड्रॉप शिपिंग का पोर्टल काम वगैरह करता है। HSC है, लोकल बाबा है, जरिया है, मरकज है, ठीक है। इस तरह के और भी पोर्टल्स हैं, लोकल वेंडर्स भी ड्रॉप शिपिंग देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह करके इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से ना आपने, अगर आप मैनुअल बुकिंग करेंगे तो वो तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। लेकिन आपने लेपर्ड को इंटीग्रेट कर लें उसके साथ, शॉपिफाई के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करने के लिए आपको लेपर्ड का जो है वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ऐप इंस्टॉल करके एक API की होती है लेपर्ड के पोर्टल के अंदर, ठीक है, वो आपको उसके अंदर डालनी पड़ेगी, और अपना शिपर का नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐप्स आ रहे हैं इसके, आपने लेपर्ड कुरियर को इंस्टॉल करना है। यहाँ से आपने लेपर्ड में जाना है और API सेटिंग्स में जाके API मैनेजमेंट, क्या है, यहाँ पे इसकी API की पहले से जनरेट हुई होगी, ठीक है। अगर नहीं जनरेट हुई हुई तो यहाँ से आपने इसको करना है, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपका लेपर्ड कैसे अकाउंट, इसके अंदर ऐप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट शिपर इंफॉर्मेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्टेंट नेम, यहाँ पे आप अपने स्टोर का नाम डाल दें, फ़ोन, ईमेल, ठीक है। शिपर सिटी आपने बहुत उससे ध्यान से देखना है, ठीक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी है जो भी है, ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल दें। ये API की जो है ये आपने ये वाली डालनी है, ठीक है। और API पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर भी सिपर सिटी चेंज कर देना है, और मिनिमम वेट आप 100 ग्राम्स करते हैं, ठीक है।
इन्वेंट्री ये आपकी जो स्टोर आप जब बना रहे होंगे तो आप वहाँ पर आप एक लोकेशन देते हैं, ठीक है, ये वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें करके सेव कर देना है और आपका यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आपका शॉपिफाई और लेपर्ड का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने ऑर्डर्स में जाना है, ठीक है। ऑर्डर्स में जितने भी आपके ऑर्डर्स आए होंगे ना, ठीक है, आपने पहले ऑर्डर को फुलफिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी एक ऑर्डर है वो अनफुलफिल्ड है, ठीक है। आपने उसको, ठीक है, यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे जो अनफुलफिल्ड होंगे, ठीक है। फोन नंबर, उनका लोकेशन वगैरह, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरेट ऑन को आप दबाएंगे। यहाँ पर वेट वगैरह आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे ना तीन किस्म की आपकी सर्विसेज होती हैं। ओवरनाइट को आपने हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप लेपर्ड का अकाउंट खुलवाने भी जाएंगे तो आपने उनको भी यही बताना है कि हमें ओवरनाइट वाला अकाउंट चाहिए, ठीक है। वो आपको वही प्रोवाइड करेंगे। ओवरनाइट का मतलब ये होता है कि जल्दी डिलीवरी, ओवर द नाइट मतलब कि एक दो दिन में आपकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और ओवरलैंड मतलब कि आपने बायर वगैरह, यहाँ पर वेट वगैरह आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे ना तीन किस्म की आपकी सर्विसेज होती हैं। ओवरनाइट को आपने हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप लेपर्ड का अकाउंट खुलवाने भी जाएंगे तो आपने उनको भी यही बताना है कि हमें ओवरनाइट वाला अकाउंट चाहिए, ठीक है। वो आपको वही प्रोवाइड करेंगे। ओवरनाइट का मतलब ये होता है कि जल्दी डिलीवरी, ओवर द नाइट मतलब कि एक दो दिन में आपकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और ओवरलैंड मतलब कि आपने बायर वगैरह शिप करवाना है। लेपर्ड आप बायर भी शिपिंग वगैरह करता है, ठीक है। और डिटेन होता है वो बड़े पार्सल्स के लिए, जो हैवी पार्सल्स होते हैं। तो आपका तो ऑफ कोर्स एक दो किलो से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ओवरनाइट भी सिलेक्ट करें, ठीक है। तो जब आप ये सारी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जनरेट ऑन को जब करेंगे तो आपके सामने एक लेबल आ जाएगा, ठीक है। उस लेबल को आप निकाल प्रिंट करेंगे और वो आपने फ्लायर के अंदर डाल के और प्रोडक्ट पैक कर उस लेबल के ऊपर आपके पास, उस लेबल के ऊपर आपके पास जो है ना वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, नाम वगैरह। और स्कैन के लिए क्यूआर कोड आ जाएगा जो कंपनी के लिए, कंपनी के यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ऑर्डर को शिप करना है। अगर आप इसके थ्रू कर रहे हैं ऑटोमेटिक बुकिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनुअल बुकिंग कर रहे हैं तो वो मैंने आपको पहले बताया, लेपर्ड के पोर्टल में जाना है और मैनेज पार्सल में जाना है और वहाँ पर जाके आपने जना बुक अ पैकेट में, और बुक अ पैकेट में जाके आपने मैनुअली सारी डिटेल्स को ऐड करना है, जनरेट लोड शीट जनरेट करनी है, ठीक है। पे ऑर्डर आने के बाद आपने ऐसे कंफर्म करना है। आप अपने लैंडलाइन से कॉल करें, व्हाट्सएप से कॉल करें या मोबाइल से कॉल कर लें, ठीक है। ठीक है, अली रजा बात कर रहे हैं। सर आपका ऑर्डर था मैजिक प्रोटीन मार्कर्स का। कंफर्मेशन के लिए कॉल की थी कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। चलिए सर, मुझे ये काइंडली कंफर्म कर दें कि चले सर, थैंक यू सो मच। 2 to 4 वर्किंग डेज में आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कॉल पर कंफर्मेशन करने के बाद आपने अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आ जाना है और दूसरी तरफ आपने लेपर्ड का जो है वो अकाउंट जो है वेंडर अकाउंट वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जो जो ऑर्डर्स आपके कंफर्म हो गए हैं, ठीक है, आपने उनको ऐसे चेक मार्क करना है। यहाँ से दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, जितने भी ऑर्डर हैं उनको आपने चेक मार्क करना है। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी कोरियर्स होंगे इसके साथ अटैच होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने स्विफ्ट से भिजवाने हैं तो आपने वो एपीआई इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको पहले बताया। वहाँ से आपने एपीआई को इंटीग्रेट करना है। और अगर लेपर्ड वगैरह से आपने भेजने हैं तो आपने लेपर्ड के यहाँ से इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब जो ही जिस कोरियर से भी आपने भेजना है आपने उस कोरियर को ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास लेपर्ड का जो है यहाँ पर डैशबोर्ड वो खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर इसको वेट इसका एंटर करना है। नॉर्मली 200 ग्राम्स रख दें अगर आप अपने उसके हिसाब से, ठीक है। 500 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम वैसे इतने का ही होता है, ठीक है। और सर्विस टाइप जो है वो आपने ओवरनाइट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये सिलेक्ट करके आपने जनरेट ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने, यहाँ पर इसको आपने जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो इस लेपर्ड के इस ऐप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपने ये वाला ऑर्डर जो है इसको फुलफिल किया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुलफिल हो गया है, ठीक है। अब आपने लेपर्ड के कोरियर अकाउंट में जाना है, ठीक है। मैनेज बुकिंग में जाके मैनेज बुक पैकेट्स
और जो भी आपने जनरेट ऑन किया होगा यहाँ से आप करेंगे जनरेट लोड शीट। तो यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर दें, ठीक है। प्रोसेस लोड शीट करेंगे। आपके पास एक लेबल जनरेट होगा, ठीक है। इसके ऊपर कस्टमर का नाम वगैरह लिखा होगा, डेस्टिनेशन लिखी होगी, क्यूआर कोड होगा और प्रोडक्ट का नाम वगैरह लिखा होगा। इसको आपने फ्लायर के अंदर पैक करना है, ठीक है। और उस फ्लायर को जो है ना, उसमें प्रोडक्ट पैक करके आपने शिप करवा देना है। ये अब आपका प्रोडक्ट जो है वो पैक हो गया। अब आपसे राइडर आएगा, अगर आपके ज़्यादा पार्सल हैं तो वो आपके घर से खुद पिक कर लेगा, ठीक है। नहीं तो आपने उनके जो करीबी रैपिड का ऑफिस होगा वहाँ पर आपने जाकर देना है और ये खुद आपको वो डिलीवर करके आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है।